some important nematodes parasite of human, Ascaris lumbricoids. इसमें जॉइंट इंटेस्टिनल राउंड वर्म्स ऑफ ह्यूमन शामिल है. Near about 800 million people throughout the world Ascaris lumbricoids से इफेक्टेड होते हैं. Ascaris जो है, अडल्ट Ascaris जो है, ये रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन. आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज इज लोकेशन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में पाई जाएगी और ये लार्ज नंबर ऑफ उसमें एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो फीकल मटेरियल के साथ एग्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं. और फीमेल एस्केरस जो है तकरीबन ये 2 लाख के करीब एक दिन में एग्स ले जिसमें से करती है. और इसके साथ एस्केरस मिगेलोसिफेला, दिस इज अ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द हॉर्सेस. ये हॉर्सेस के इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इसमें से है ये. यस, इसमें से अदर इंपॉर्टेंट में है जो लार्ज राउंड वर्म जो पिग्स के हैं. ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए ये किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कौन कौन सा उसमें से स्पेसिमेन एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि एस्कैरस सुम, ये मॉर्फोलॉजिकली एस्कैरस लुम्ब्रिकाइड के करीब ही इसमें से होती है. और सम टाइम इसको बहुत अर्सा एक ही स्पीशीज कंसिडर किया जाता रहा. ये Ascaris lumbricoid का this is a life cycle. Ascaris lumbricoid, this is a male and female. This is a male is smaller, female is a larger. This is a sexual dimorphism here. अब इसमें से नंबर 1 से इसमें से देखते हैं. नंबर 2 में इसमें से देखें, अब ह्यूमन बींग्स हैं किसी वाटर के पास या उसमें से किसी ग्रासेस के ऊपर फीकल मटेरियल को डेफिकेट जब ये ह्यूमन बींग करते हैं तो 2 तरह के उसमें से एग्स भी उसके साथ चले जाते हैं. कुछ एग्स ऐसे भी होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, उसमें फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड नहीं हो सकती. कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज इसमें से हो जाते हैं. ये सारे के सारे अलॉन्ग विद द फीकल मटेरियल ह्यूमन के निकल कर बाहर आएंगे. बाहर ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग कहाँ पर डेफिकेट करते हैं. इधर दे डेफिकेट ऑन द ग्रासेस और देन नियर द बैंक ऑफ द वाटर, रिवर एटसेट्रा. वहां से ये फर्टिलाइज एग्स इसमें से होंगे. फर्टिलाइज एग्स के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. देखिए ये डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर दैट हैच लार्वी एंटर सर्कुलेशन एंड माइग्रेट टू द लंग्स. तो फिर उसके बाद इसमें से जब इसमें से देखते हैं कि यहाँ से इसकी मूवमेंट इसमें से होती है. नंबर 2 के बाद 3 नंबर यहाँ पर आता है. एम्ब्रिनेटेड एग्स विद L3, यानी उसके थर्ड लार्वल मोल्टिंग होती रहती है. L3 लार्वी के बाद ये जो लार्वी इसमें से होंगे इंजेस्टेड एम्ब्रिनेटेड एग्स, अगर ये ह्यूमन बीइंग इसको दोबारा इंजेस्ट कर लेता है उसकी ये बॉडी में चले जाते हैं. उसकी बॉडी के अंदर इसका रूट इसमें से क्या होगा, ये लार्वी हैच होंगे आफ्टर द सर्कुलेशन में जब एंटर होते हैं, फिर माइग्रेट करके लंग्स के अंदर चले जाते हैं. लंग्स के जाने के बाद जब ह्यूमन बीइंग को कफिंग होती है, कफ्स उसके थ्रोट में आते हैं. थ्रोट में आने के बाद वो कफ अगर वो उसमें निगल लेता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चले जाते हैं. तो वहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां पर इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल इसकी जो डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है, वहीं पर जाकर इसमें से कंप्लीट इसमें से हो जाती है. इस तरह से एस्कैरसुम जो पिग्स के अंदर उसमें से एस्कैरस पाई जाती हैं, ये भी इसका एक पैथोलॉजी इसकी रिप्रेजेंटेड की गई है कि कैसे इसे पिग्स इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन इसके अंदर मौजूद है. इसके अंदर एग्स हैच हो जाते हैं इंटेस्टाइन में L2 लार्वी के अंदर, वहां से माइग्रेट करते हैं पैटेक पोर्टल वेन के थ्रू एंड लीवर L3 डेवलप, लार्वी L3 डेवलप इसमें से हो जाते हैं. फिर यहाँ से ये उसमें से पैथोलॉजिकल उसकी ये सिचुएशन उसमें से रिप्रेजेंटेड होती है. वहां से में हार्ट की तरफ माइग्रेट करते हैं और लंग्स की तरफ जाते हैं. L4 लार्वी डेवलप हो जाते हैं. आफ्टर कफिंग का स्वालो आपका वही प्रोसेस है, स्वालोइंग इसमें से हो जाती है. तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं. इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद 40 सेंटीमीटर तक डेवलप हो जाते हैं. फिर 40 सेंटीमीटर डेवलप होने के बाद फिर दोबारा वहां पर एग्स लेज करते हैं. L1 L2 जो लार्वल स्टेजेस हैं वो एग्स के फीसेस के अंदर ही उसमें मुकम्मल हो जाती हैं. इसके अंदर इसको नो फ्री लिविंग स्टेज यहाँ पर मौजूद नहीं होती. L2 ये डिटेक्शन स्टेज है, यहाँ पर इसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है. ये इसकी एक पैथोलॉजिकल या उसकी एक लाइफ साइकिल है. ये सिंपल वर्ड्स के अंदर भी इसमें से यहाँ इसको रिप्रेजेंटेड किया जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वैसे ही इसकी ये इन्फेक्टेड स्टेज है. ये इन्फेक्टिव स्टेज है इसकी, ये ह्यूमन के अंदर जाएगा. ये एज सच वही ट्रैकिया फेरिंक्स वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया.
एंटीरोबिस वर्मिकुलरिस, ये ह्यूमन पिनवर्म का इसको नाम दिया जाता है, कॉमनली दे आर नोन एज द पिनवर्म, ये मोस्ट कॉमन राउंडवॉर्म पैरासाइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Adult Antirobis vermicularis, ये एस्टेब्लिश इन द लो रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सीकम है, सीकम, दिस इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम, उन पार्ट के अंदर एंटीरोबिस वर्मिकुलरिस वहां पर इसमें से एग्जिस्ट करती है। नाइट में जो ग्रेविड फीमेल्स होती है वो माइग्रेट होकर चले जाती है आउट ऑफ द रेक्टम टू दी पेरी एनल एरियाज, यानी उसमें से एनस के जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पर फीमेल माइग्रेट करके चले जाती है। वहां पर वो अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज लार्वी मौजूद हो जाता है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया, एग्स दिए और खत्म हो गई। फीमेल्स एंड एग्स प्रोड्यूस एन इचिंग सेंसेशन। बच्चों के अंदर अक्सर ये होता है कि बच्चे आमतौर पर इनर पार्ट को स्क्रैचिंग करते रहते हैं, इस वजह से स्क्रैच करते हैं कि वहां पर इस फीमेल की मूवमेंट से, एग्स की प्रेजेंस की वजह से बेबी फील करते इचिंग, तो स्क्रैचिंग करेंगे, उनके एग्स उसके नेल के अंदर बच्चों के अंदर आ जाते हैं, या उसमें फीमेल ने तो वैसे ही डेड हो जाना है, तो इसमें से इचिंग सेंसेशन फीमेल होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द कोलन, कोलन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेल हो जाती है इन्फ्लेमेशन कोलन की, जिसकी वजह से इंसोम्निया, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ये प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। और ये बात जरूरी नहीं कि जिनको नींद नहीं आती और भूख नहीं लगती उसके अंदर ये वर्म्स भी मौजूद हों, प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो इचिंग वगैरह होती है, तो यकीनन उसके अंदर मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो मेडिकेशन की ट्रीटमेंट की जा सकती है। जो लार्वी इसके जो 4 टाइम मोल्ड्स करते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर माइग्रेट होने के बाद वो स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो चले जाते हैं। ये इसका एक लाइफ साइकिल है। अडल्ट मेट करता है, फीमेल सोन बिगिन एग्स प्रोडक्शन, मीटिंग के बाद फीमेल की उसमें से स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स है, इन्फेक्टेड स्टेज है, ये इंजेस्ट किए जाते हैं, लार्वी हैच होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं म्यूकोजा के अंदर, म्यूकोजा के बाद में ग्रेविड फीमेल जो माइग्रेट करेगी पेरी इनल एरिया, ग्रेविड फीमेल, द फीमेल विच इज द फिल्ड विद द एग्स विच हैव द मैच्योर एग्स, उनको ग्रेविड फीमेल का नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एनसेक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली, इसको ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म का नाम भी दिया जाता है। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के अंदर ये इसमें से पाए जाते हैं। अडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई को होल्ड करते रहते हैं। जिससे जो विलाई होती है वहां पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और उसमें से अब्जॉर्ब फूड मटेरियल भी वही उसी ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। तो डेफिनेटली ये उसमें ऐसे ब्लड को सक करती है जिस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो बहुत ज्यादा उसमें से पाए जाते हैं, उसके ऊपर ये सक करती रहती है। क्यों उसमें से ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता? दे प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली एंटी कोएगुलेंट मटेरियल वहां पर प्रोड्यूस करती रहती हैं। जहां फीड करने के बाद जब उसको विलाई को छोड़ती हैं, वहां पर ब्लीडिंग वॉन्ट्स प्रोड्यूस उसमें हो जाते हैं। चिल्ड्रन के अंदर में भी रिजल्ट इन द रिटार्ड मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि बच्चों को फूड सही नहीं मिल रही होती। जो बच्चे उसमें से होते हैं उन बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जो इसमें विलाई के अंदर जो फीडिंग स्टफ होते हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिन्हें बॉडी के अंदर या ब्लड का हिस्सा बनना होता है, वो सारे क्या होंगे, वो डेफिशिएंट हो जाएगा बेबी, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकेगी, मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ को जो एलिमेंट चाहिए होंगे वो सारे तो ये वर्म्स ले जाएंगे। तो यकीनन उनको फिजिकल ग्रोथ भी स्टन हो जाएगी, रुक जाएगी, और ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्म्स ब्लड के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। ये डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलहदा उसमें से होते हैं। फीमेल कैन लेस 10,000 टू 30,000 एग्स पर डे, यानी इतने ज्यादा एग्स। जैसे पहले भी डिस्कस की बात हुई है कि इनका पैरासाइट का सबसे वेल डेवलप्ड जो सिस्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ताकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर हर एग्स को ये एक्सेस नहीं मिलनी कि वो उसमें से ग्रो कर सके, वो अपने जुवेनाइल या अडल्ट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। तो इस वजह से एग्स बहुत ज्यादा लेस करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो एग्स उसमें से मेच्योरिटी लेवल तक पहुंचने में कामयाब इसमें से हो जाएंगे। एवरेज लाइफ स्पैन इसका 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद इसमें से इनकी डेथ हो जाती है। ये इसका लाइफ लाइफ साइकिल है। ये इसका लाइफ साइकिल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दिस इज अ लाइफ साइकिल। ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सारी स्टेजेस की ह्यूमन के अंदर है, ये मेल फीमेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है।
अर्ली स्टेज के अंदर ये डेवलपमेंट इसमें से करते हैं। डेवलप पासेस इनटू द सॉइल विद द फीसेस, क्योंकि वो एनस के पास उन्होंने लेस डाउन करने, वहां से यकीन उस साइल पे बैठना है, डेफिकेट करना है, उसी जगह पर होंगे तो वो जमीन में चले जाएंगे। इसमें से फिर लार्वी निकलेंगे। इसकी लार्वी को कहते हैं रेबडिटी फॉर्म लार्वी। लार्वी हैचेस इन द सॉइल। लांग बकल कैविटी इसकी मौजूद होती है। स्मॉल जेनिटल पेरीमोर्डियम मौजूद इसमें से होगा। जेनिटल प्रीमोर्डियम जिसने जेनिटल पोर को बनाना होता है। इसकी फिर टू मोड्स होंगी साइल के अंदर। फिर इसका फिलेरी फॉर्म लार्वी निकलेगा जो नॉन फीडिंग होता है। इसके बाद इसकी टेल पॉइंटेड इसमें से हो जाती है, शॉर्ट इसका एसोफिगस है। फिर जब इसके बाद साइल से ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर बियर फुटेड मूव करते हैं तो उनकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट करके चले जाते हैं। वहां से ये ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, इससे होते हुए सीधा ये राइट साइड एंटर द राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड वहीं पर मौजूद होता है, वहीं कलेक्ट होकर आता है। फिर तो वहां से लंग्स की तरफ जाएंगे, लंग्स से ट्रैकिया से होते हुए थर्ड मोड यहाँ से गुजारेंगे। फिर थर्ड मोड से गुजारने के बाद फलीम या कफिंग के साथ जब ये स्पूटम इसके थ्रोट में आएगा, वहां से इसोफेगस में जाएंगे। इसोफेगस से इसको स्वालो कर लिया जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसकी फोर्थ मोल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ मोल्टिंग ये करेंगे, फिर दोबारा ये अडल्ट की स्टेजेस तक पहुंचेंगे, फिर दोबारा वहां पर कॉपुलेट करेंगे और वहां से ये अपनी एग्स फर्टिलाइज करने के बाद फीकल मटीरियल का बॉडी से बाहर निकालेंगे। निकेटर अमेरिकैनस, इसको न्यू वर्ड हुक का नाम दिया जाता है। ये मेमोराइज करेंगे न्यू वर्ड कौन से हैं, ओल्ड वर्ड कौन से, कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। फाउंड इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अडल्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वहां पर इंटेस्टिनल वॉल को अपने टीथ के साथ उसके साथ कनेक्टेड रहता है, उसके साथ हैंग कर रहा होता है, और उस वहीं से ब्लड और टिश्यूज फ्लूइड्स के ऊपर ये इसमें से डिपेंड करेगा। ये हुकवर्म्स डिजीज इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन द रिटार्डेड मेंटल फिजिकल ग्रोथ, जनरल लॉस ऑफ एनर्जी। ये पहले बात बता दी है कि जब उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा न्यूट्रिटिव रिच ब्लड को सक करते रहेंगे, ब्लड की डेफिशिएंसी तो होनी होनी है, वो फूड मटेरियल जो सर्कुलेशन के अंदर बॉडी में जा रहा था वो जाएगा नहीं, इनके अंदर चला जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। जो इंडिविजुअल फीमेल्स होती है में प्रोड्यूस एज मेनी एज 10,000 एग्स डेली, जो कि फीकल मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं। एग्स हैच करते हैं, रिलीज करते हैं समार रेबडिटी फॉर्म लार्वी। इसका जो लार्वी का नाम दिया जाता है रेबडिटी फॉर्म लार्वी, उसमें से ये प्रोड्यूस इसमें से होते हैं। और इसके मोल्ट होने के बाद ये रेबडिटी फॉर्म इन्फेक्टिव फिलेरी फॉर्म लार्वी के अंदर उसमें से चेंज हो जाता है। ये देखें, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये एग्स इसमें से एग्स के आते हैं फीकल मटेरियल के साथ, जमीन के अंदर आएंगे। ये रेबडिटी फॉर्म लार्वी है। ये कई ओल्ड फीसेस के अंदर इसमें से पाया जाएगा। ये फिर फिलेरी फॉर्म लार्वी में, फिलेरी फॉर्म लार्वी इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। स्किन में पेनिट्रेट करेगा, सर्कुलेशन, लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, स्वाल्विंग की जाएगी, फिर दोबारा इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएगी। ये इसका इसमें लाइफ साइकिल इस तरह से इन प्रोग्रेस रहेगा। ये इंटेस्टिनल हुक वर्म्स का एज ए होल ये स्केच उसी तरह दिया हुआ है जैसा कि पहले मैंने रिप्रेजेंट किया था आप लोगों को। रेबडिटी फॉर्म लार्वी, वो लार्वी उसमें से है जो सबसे पहले उसमें से हैच करते हैं। एग से जो एग साइल तक पहुंचते हैं, साइल में पहुंचने के बाद उसकी हैचिंग होनी है, वो लार्वी रेबडिटी फॉर्म लार्वी कहलाता है। देखिए ये यहाँ से इसमें से एग्स हैं इनफीसिस। एग्स ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन से निकले अलॉन्ग विद द फीकल मटेरियल। यहाँ से इसमें से होते हुए ये कहाँ पर जाएंगे, ये देखें रेबडिटी फॉर्म लार्वी बनाएंगे। ये लार्वी इस तरह का बनता है, इसको रेबडिटी फॉर्म लार्वी कहते हैं। फिर इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर चेंज हो जाएंगे जिसको कहते हैं फ्लैरी फॉर्म लार्वी। फ्लैरी फॉर्म लार्वी स्किन में पेनिट्रेट होगा, फिर उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, थ्रोट में आएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ये सारे वहां पर इसकी कंप्लीट मिसमें होती है। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये बात इसमें से एक इंटरेस्टिंग यहाँ बात लिखी हुई है। 10 species larvae can become developmentally arrested and dormant in the tissues. Reactivated larvae may enter in the somalia। ये dormant भी हो सकते हैं कि एक साल पड़े रहते हैं, उसके बाद रिएक्टिव भी होने की ये कैपेसिटी रखते हैं। ट्राइकिनेला स्पाइरालिस,
दिस इज अ पोर्क वर्म का नाम दिया जाता है। बीइंग ए मुस्लिम हम पोर्क पे डिपेंड तो नहीं करते, लेकिन ये पोर्क अगर वो प्रॉपर्ली कुक नहीं होता, उसके खाने की वजह से ये पिग के मीट को नाम दिया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ह्यूमन के म्यूकोजा के अंदर उसमें से पाया जाता है। अदर कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स फॉर एग्जाम्पल पिग, उनके अंदर भी ये इसमें से एग्जिस्ट करता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो अडल्ट फीमेल होती हैं वो यंग लार्वी को बर्थ देती हैं। जो यंग लार्वी होते हैं वो इस स्केलेटल मसल्स के अंदर अपनी इर्द गिर्द इंसिस्ट बना लेते हैं और रिमेन इनफेक्टिव फॉर मेनी इयर्स, वहां तक पड़े रहेंगे कि कई सालों तक वह इन्फेक्शन काज करते रहेंगे। डिजीज, इस इसकी जो ट्राइकिनेला जो डिजीज काज करता है उसके नाम दिया जाता है ट्राइकिनोसिस। ट्राइकिनेला की जो डिजीज काज होती है ट्राइकिनोसिस। ये विवी पैरिस नीमाटोड पैरासाइट्स है, यानी ये बच्चे देते हैं। विवी पैरिस है, विवी पैरिटी इसके अंदर इसमें से पाई जाती है। ये इंसिस्टेड ट्रैकिनाला लार्वी स्केलेटल मसल्स है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ये मीट ऑफ द फोर्क है। ये लार्वी रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें डायरेक्ट लार्वी इसमें से रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये देखें, यहाँ से डबल स्टेज ह्यूमन की बॉडी में जाएंगे तो उसके स्केलेटल मसल के अंदर वहां पर जाकर इनकॉर्पोरेट रहेंगे। या इस डायग्राम के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि ह्यूमंस का और अदर का लाइफ साइकिल इसमें से कैसे होगा। अगर ह्यूमन बीइंग है अंडर कुक्ड मीट को इनटेक करेंगे, स्पेशली पोर्क को, ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाएगा, लार्वी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अडल्ट जो होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेल फीमेल सेक्स डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, कॉपुलेट करेंगे, वहां से लार्वी म्यूकोसा के अंदर डिपॉजिट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली लार्वी को उसमें पैदा करते हैं। सर्कुलेशन से होता हुआ ये सीधा स्केलेटल मसल के अंदर जाकर उसमें से स्टे कर जाएंगे। वहां उसको स्केलेटल मसल के अंदर इचिंग काज करेंगे, एक्नेस काज करेंगे, डिजीज काज करेंगे। पिग के अंदर भी है, इंसिस्टेड लार्वी सेटेटर मसल के अंदर रहेगा। इंजेस्टेड मीट स्क्रैप्स ऑफ द एनिमल्स, अगर मीट स्क्रैप्स के डिपेंड करते तो इनकी बॉडी के अंदर ये चला जाएगा। अगर इसमें से ये सेम इसमें इसके अंदर अगर ये है रैट्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, रोडेंट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी इसी तरह ट्रांसफर हो जाता है। बुचेरिया स्पीशीज जिसको फाइलेरियल वर्म्स का नाम दिया जाता है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ओवर 250 मिलियन जो ह्यूमंस हैं इन फाइलेरियल फार्म से ये मुतासर होते हैं। ये फाइलेरियल वर्म्स का मतलब है फाइलम से निकला है। फिलम का मतलब उसमें से होता है थ्रेड वर्म्स, ये थ्रेड लाइक होता है, इसे थ्रेड्स वर्म्स का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन फाइलेरियल वर्म्स है बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मेलाए। ये ह्यूमन की उसमें से एग्जाम्पल दी गई हैं। ये कहाँ पर रहेगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहेगा। वहां लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा वेसल्स को। फ्लूइड और कनेक्टेड टिश्यू टेंड टू एक्यूमुलेट इन द पेरिफेरल टिश्यू, ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इंटरसेलर स्पेसेस के अंदर जो इंटरस्टिशियम होता है, जो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलता है, जो तकरीबन 30 लीटर 24 आवर्स के अंदर ब्लड कैपिलरी से निकल कर इंटरस्टिशियम में जाता है। और 30 लीटर में से 27 लीटर 24 आवर्स के अंदर फिर उन्हीं कैपिलरीज में रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो 3 लीटर रिमेनिंग होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जाता है दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में। पर यही लिम्फेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है। वो 3 लीटर जिसने लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जाना था सर्कुलेटरी सिस्टम में बैक, वो वहां नहीं जा सकता। वो उन्हीं इंटरस्टिशियम के अंदर जाकर क्या करता रहता है, वो वहां पर एक्यूमुलेट होता चला जाता है। इसकी एक्यूमुलेशन होने की वजह से पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अपेंडिजेस होते हैं बहुत बड़े बड़े लार्ज हो जाते हैं। और इस कंडीशन को नाम देते हैं एलिफेंटियासिस। बुचेरिया स्पीशीज की वजह से ये डिजीज काज होती है, एलिफेंटियासिस। इन द लिम्फेटिक वेसल फाइलेरियल जो नीमाटोड्स होते हैं एडल्ट्स कोपुलेट करते हैं और वहीं पर लार्वी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी लार्वी को माइक्रोफाइलेरी का नाम दिया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये इसकी मीटिंग होती है क्योंकि वहां पर जा चले जाते हैं सीधे बुचेरिया स्पीशीज, तो वहीं पर इसकी पॉपुलेशन होगी। इसकी लार्वी को माइक्रोफाइलेरी का नाम दिया जाएगा। इसमें अदरवाइज जो मैक्रोफिलेरी है, ये उसमें से ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन होस्ट के अंदर जाएगी, वहां से माइग्रेट करते हुए पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एट नाइट वहां से माइग्रेट करके चली जाएगी। जब मॉस्किटोस ह्यूमन की बॉडी को बाइट करेगा, इट इंजेस्ट द माइक्रोफिलेरी अलॉन्ग विद द ब्लड मटेरियल, ब्लड स्टफ के साथ उसके सिस्टम में चले जाएगी। जो माइक्रोफ्लोरी है वो मॉस्किटोस की थ्रेसिक मसल्स में माइग्रेट करेगी, जहां पर वो मोल्ड 2 टाइम मोल्ड करेगी और वहां पर इन्फेक्टिव स्टेज एज्यूम कर लेगी। A filarial worm prevents prevalent in United States
जो है उसको डायरोफाइलेरिया का नाम दिया जाता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फाइलेरिया वर्म्स जो प्रोमिनेंट है डायरोफाइलेरिया, जो डायरोफिलेरिया इमाइटस, ये दिस इज अ पैरासाइट ऑफ द डॉग्स, क्योंकि ये पीपल डॉग्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो दैट्स व्हाई ये इनके अंदर ये डायरोफाइलेरिया ज्यादा पाया जाता है। अडल्ट वर्म ज्यादा हार्ट और लॉर्ज आर्टरीज और लंग्स में रहते हैं। द इन्फेक्शन इज कॉल्ड द हार्ट वर्म डिजीज, इसको हार्ट वर्म डिजीज का नाम भी दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ट वर्म डिजीज। दिस इज द ये यानी वुचेरिया स्पीशीज की वजह से ये डिजीज काज होती है। देखें ये इसमें से पेरिफेरल जो इसके एरियाज हैं, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल ब्लॉक होने की वजह से ये डिजीज हो जाती है, एडीमा टाइप, जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसका जो लेग्स होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपने ये कभी इधर अपनी विसिनिटी में भी देखा होगा कि कभी, तो दिस इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस। ये जैसे इसका लाइफ साइकिल के अंदर बात बताई कि ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डे टाइम के अंदर वो इंटीरियर चला जाता है, पोस्टीरियर टाइम वो पेरिफेरल जो स्किन की तरफ जाती है ब्लड वैसे वहां पर चला जाएगा, तो मॉस्किटो बाइट करेगा, मॉस्किटो उस माइक्रोफ्लेरी अलॉन्ग विद ब्लड उसको ले जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो थ्रेसिक मसल के अंदर डेवलप करेगा, फर्स्ट टू मोल्ड वहां पर कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद डिस्चार्ज इनटू दी hedge and proboscis third stage larvae and raise into the host during the feeding। फिर दोबारा इन्फेक्टेड जो ह्यूमंस को जो बाइट करेगा, ये सारे उसके स्लेवरी ग्लैंड्स तक उसके हेड तक पहुंच चुके होंगे, तो ये सारा स्टफ उसकी बॉडी के अंदर वहां तक कन्वे कर देगा हेल्दी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर। ये दोबारा उसकी एक स्टेज को रिप्रेजेंट किया गया, ये ह्यूमन के अंदर की स्टेजेस हैं और ये मॉस्किटो के अंदर की इसमें से स्टेजेस इसमें से पाई जाती हैं। तो ये इसमें से इसका एक लाइफ साइकिल है जो हमने ये देखो ये दोनों है, एक वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, ये दिस इज द वुचेरिया मलाय, ये उससे दोनों का इसमें से कंपैरिजन बताया गया था कि दोनों का लाइफ साइकिल कैसे इसमें से होता है। कॉमन पैरासिटिक इन्वर्टेड ह्यूमंस इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कॉमन है। ये पिन वर्म का नाम दिया गया, इंटेस्टिनल राउंड वर्म का नाम दिया गया, ये हुक वर्म का है, ये ट्राइकिनेला वर्म है, ये विप वर्म है। ये सारे वर्म्स मैंने आपके सामने ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए। अब इसमें से क्लीवेज की बात मैं आपको बताता चलूं। क्लीवेज भी इसके अंदर जो इसमें से होती है वो उसमें से होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें से होती है।